बंगाल में गठबंधन पर कांग्रेस में बवाल। गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दे। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की, कैसे हो? इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। पार्टी के दिग्गज नेता पूछ रहे हैं सवाल। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। अब्बास सिद्दीकी से क्यों मिलाया हाथ? मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है। जवाब मिला, बताएं क्या है असली बात। Tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. कांग्रेस में लड़ाई, बीजेपी को पूरी भाई। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सेक्युलरिज्म का नाम कांग्रेस में घमासान। बंगाल में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी के साथ गठबंधन किया तो पार्टी के ही दिग्गज नेता ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये सेक्युलरिज्म से समझौता करना ठीक नहीं है। आनंद शर्मा के बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो किसी और बॉस को खुश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे और सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रही है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। सीट मिलेगा, वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। मतदान में 25 दिन बाकी हैं। सभी पार्टियां स्टार प्रचारकों को मैदान जंग में उतार रही हैं। योगी लव जिहाद की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। ममता बंगाल की बेटी पर जंग को ला रही है और कांग्रेस पार्टी आपसी कलह की सफाई में ताकत झोंक रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरों की चौखट पर पहुंच रही हैं। गंगा डुबकी से कांग्रेस के उद्धार की कामना कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ से कांग्रेस के तालमेल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए तो अधीर रंजन ने भी नसीहत दे डाली। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने सवाल कर दिया कि आखिर आनंद शर्मा किसकी भाषा बोल रहे हैं। अधीर रंजन ने ये भी कहा कि हम ये जानते हैं कि वो किस बिग बॉस को खुश करना चाहते हैं। हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दे। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की, कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात कि भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालात इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। ये मनगढ़ंत सवाल के मनगढ़ंत जवाब तो मैं नहीं दे सकता। आनंद शर्मा ने बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस का फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन पर लिखा। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती।
हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। ये सीधा अधीर रंजन चौधरी पर वार था। आज उन्होंने आनंद शर्मा को नहीं बख्शा। The fact is that if he is honest by intention, he may give me a simple call. I would have enlightened the entire issue before him. But instead of doing so, he thought it prudent to highlight the issue, to castigate the Congress, to tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। अब बीजेपी ने कांग्रेस के घमासान में अपना हाथ सेकना शुरू कर दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। देयर ओन पार्टी पीपल हैव आस्क्ड, इज दिस महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म? इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी में कुछ मौलिक सवाल खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन वे आबरू ही हुए। हर बार उन पर बीजेपी के हिमायती होने का आरोप लगा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल। ये सभी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। तय कांग्रेस पार्टी को करना है, लेकिन एक तरफ मंदिर मंदिर दर्शन के लिए जाने वाली प्रियंका गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व पुश और दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन। कौन है ये अब्बास सिद्दीकी जिसके साथ पर ये बवाल मचा है? अब्बास सिद्दीकी बंगाल की राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इस बार इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ चुनाव में कदम रखा है। बंगाल में करीब 30% से अधिक मुस्लिम मतदाता है। वहीं फुरफुरा शरीफ दरगाह का असर 100 सीटों पर माना जाता है। अपने कई बयानों के कारण अब्बास सिद्दीकी सुर्खियों में बने रहते हैं। कट्टरता, महिला विरोधी बयान के कारण वो विवादों में भी आए। আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই, কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভায় চিল্লাবে। আর তুমি কি করছিলে? ফিলিং করছিলে? বিহায়া निर्लज्जा। बंगाल में गठबंधन के गड्ढे से पनपा ये विवाद कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर भी परेशान कर रहा है। पार्टी में इन फैसलों को लेकर अलग खेमे बन रहे हैं, यानी ये राह नहीं आसान और फायदा प्रतिद्वंदियों को ही होगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले तो शुरुआती कमेंट्स ले लेते हैं। संगीत रागी भी हमारे साथ आरएसएस के जानकार के तौर पर चर्चा में रहेंगे। शुरुआती कमेंट्स पहले ले लेते हैं, फिर कुछ वीडियोस मैं ये अब्बास सिद्दीकी के दिखाऊंगी और देखते हैं फिर ये गठबंधन की नींव क्या दिखाई देती है। डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी है, जिससे गठबंधन चाहे करे, जिससे नहीं चाहे ना करे। अपनी पार्टी के अंदर के मतभेद कम से कम खुलकर चर्चा तो कर रहे हैं। आनंद शर्मा ने खुलकर कहा, उस पर अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया। आप क्यों हाथ सेकने लग गए? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं मुबारक हो, ये अगर डेमोक्रेसी है, अगर ये खुल के कह रहे हैं और ये खुल के कहना अच्छी बात है। और ज्यादा हो, सिर फटअव्वल हो, सड़क पे लड़े आके, हमारा क्या है। वैसे भी आज गुलाम नबी आजाद जी का पुतला फूंका था कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में, और आनंद शर्मा जी का भी पुतला कल फूंक जाएगा, कांग्रेस पार्टी के ही नेता फूंकेंगे। हमें क्या है, सबका पुतला फूंके एक दूसरे से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल पुतला उतला फूकी। और देखिए, मुझे तो डाउट हो रहा है जिस प्रकार से ये चल रहा है, कांग्रेस के दो धरना हो जाए, कांग्रेस एफ और कांग्रेस जी। कांग्रेस एफ, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस एफ मतलब कांग्रेस फुरफुरा शरीफ, और कांग्रेस जी मतलब कांग्रेस G23, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हो। मगर देश को सच्चाई से अवगत कराना ये तो हमारा कर्तव्य है ना। आप देखिए, बंगाल के अंदर आईएसएफ के साथ इनकी गठबंधन होती है, और ये आईएसएफ के जो नेता है सिद्दीकी जी, उनके बयानों को आप दिखाने वाली है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बयानों को दिखा दीजिएगा, क्या बयान होते हैं। यही पार्टी है कांग्रेस पार्टी
जो असम में AIUDF बदरुद्दीन अजमाल की पार्टी, जिसके ऊपर NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टेरर फंडिंग के लिए, उसके साथ गठबंधन होती है। केरल में मुस्लिम लीग और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमाते इस्लाम का फ्रंट है, उसके साथ गठबंधन। कर्नाटक में SDPI के साथ गठबंधन होती है। बंद कमरे में राहुल गांधी कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। और ये गंगा डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, आप बताइए, क्या हो जाएगा गंगा डुबकी लगाने से? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से क्या हो जाएगा? आप तो बंद कमरे में जो कर रहे हैं, अलायंस जैसा कर रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान देख रही है। एक चैलेंज के साथ समाप्त कर रहा हूं। राहुल गांधी ने जाके लंदन में RSS में कहा था, RSS के लिए कहा था कि RSS मुस्लिम ब्रदरहुड है, IS है। क्या यही वो ISF के लिए और मुस्लिम लीग के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये जवाब सुप्रिया जी देंगे, लेकिन सुप्रिया जी दो सवाल है आपसे। ये जो शख्स है, इसके एक से एक बयान है, कोई भी, जितने हमारे दर्शक हैं अब्बास सिद्दीकी के, वो बयान सुन सकते हैं। आपकी जो गठबंधन का पैटर्न रहा है बदरुद्दीन अजमल के साथ, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में, और यहां पर अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या आनंद शर्मा का कद ऐसा नहीं है? केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अगर वो सवाल कर रहे हैं तो उस पर सम्मान के साथ बात हो। फौरन कह दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि वो नए बॉस को खुश कर रहे हैं। आपको लगता है उम्र के इस पड़ाव में एक सांसद बनना इन नेताओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग कुछ सवालों पर आप लोगों की नजर ले जाना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं? सुप्रिया जी। धन्यवाद। उम्र के इस पड़ाव पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी शिद्दत से संघियों से और ऐसे लोगों से लड़ना जरूरी है जो देश को विभाजित कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जरूरी है कि ऐसी ताकतों से लड़ा जाए जो देश को विभाजन, जो देश को गरीबी, भूखमरी और गुर्बत की ओर ले जा रही है। उम्र के इस पड़ाव पर जरूरी है कि भाजपा का असली पर्दाफाश किया जाए कि कैसे बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, किस तरह की मिसगवर्नेंस है। बंगाल की ही बात ले लीजिए, रक्त रंजित राजनीति की बातें चल रही हैं भाजपा और टीएमसी में। इन्होंने सेंटर में बेड़ा गर्क किया हुआ देश का, वहां पर दीदी जी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ऐसा है कि इस चुनाव के दौरान उम्र के इस पड़ाव पर या उम्र के इस पड़ाव पर नहीं भी, मैं तो उनसे बहुत छोटी उम्र में, जरूरी है कि असल मुद्दों पर बात हो। बात बंगाल के चुनाव पर हो। एक तरफ कट मनी पे बात होती है, उस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। टीएमसी वाले, अभी तक टीएमसी को वो सपोर्ट करते थे तो गंगा नहाए हुए थे, अब वो कम्युनल हो गए। दूसरी तरफ भाजपा विभाजन की बात करती है और बगले झांकने लगती है जब आप उनसे सवाल पूछिए। भाजपा से मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि उनके उसूल कहाँ थे? हम पर आप उंगलियां ताकते हो। और मैं आनंद शर्मा जी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं। मैं उनकी बातों का जवाब, अपनी बातों का जवाब, अपनी पार्टी की बातों का जवाब दूंगी। आप स्पष्टीकरण आनंद शर्मा जी से भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बीजेपी की और भी बखिया उधेड़ी, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। अब जो स्वामी जी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो भाजपा की माननीय सांसद है। उन्होंने तो लगातार चाइना के अतिक्रमण पे, मोदी जी का सरदार पटेल नाम ले लेने से, और अभी जीडीपी पर बोला है -15% है, बेरोजगारी पर वो रोज सरकार की बखिया उधेड़ते हैं। तो उनके भी सवाल कर लीजिए, उन्हीं के सांसद, भाई हमारी बातें मत सुनिए, वही कह रहे हैं चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है। तो इधर उधर की बातें ना करें, मुद्दों की बातें करनी जरूरी है। हमारे घर की इतनी चिंता ना करें कि देश में आग लगा। पहली बात। और मैं एक बात और कह के अपनी बात जरूर खत्म करूंगी। जब भाजपा तरह तरह की बातें करती है ना, तो वो ये भूल जाती है कि पीडीपी के साथ उन्होंने लपक के अलायंस किया था। वही पीडीपी जो आतंकियों को धन्यवाद करने की बात करती थी। उन्होंने मुस्लिम लीग के 2 पार्षद बनाकर फटाफट नागपुर में 2012 में अलायंस किया था। और मैं बड़े दुख से कहती हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग की सरकार में ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। और 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट, देश छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर के पास भेजा था कि इसको कैसे दमन इस आंदोलन का किया जाए। तो इस तरह के लोग ना लोकतंत्र की बात करें, ना अलायंस की बात करें, ना देश और धर्मनिरपेक्षता की बात करें। अपना को इन चीजों पर बंद रखें तो अच्छा रहे। सम्बित जी 2 लाइन का कमेंट, क्योंकि अब मैं अब्बास सिद्दीकी के कुछ बयान सुनाना चाहती हूँ। जल्दी से अपने जवाब दीजिए, फिर जल्दी से बयान सुनाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा उम्र की इस पड़ाव में कांग्रेस के ये फलाने नेता, चाहे वो आजाद जी हो, चाहे वो आनंद शर्मा जी हो, उनको संघियों के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए था, जो वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, उम्र के पड़ाव में ये नेता लड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस के लिए। उम्र के जो सही पड़ाव पे हैं वो 30 सेकंड में सो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा आप खुद ही जानती हैं। और दूसरी बात है, ये अभी कह रही थी कि दीदी तो इतनी खराब हैं, दीदी के खिलाफ बोलना चाहिए। अरे दीदी का हाथ पकड़कर 2019 के चुनाव में आप 17 पार्टी तो एक साथ खड़े थे,
लीजिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आपके घर की है। आपके तमाम G23 नेता मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली, आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये हमारे नेता नहीं है, इनके बॉस हम नहीं है। G23 पर भी आऊंगी। संबित जी एक सेकंड प्लीज। सुप्रिया जी आप ही से जवाब लूंगी, हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे। दो बयान उनके, जिस अब्बास सिद्दीकी, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की हूं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर क्या आप इन दो बयानों को अब्बास सिद्दीकी के जस्टिफाई कर पाएंगी, हमारे दर्शकों को समझा पाएंगी कि अब्बास सिद्दीकी का ये गठबंधन, आखिर अब्बास सिद्दीकी आपके लिए इतने अनमोल कैसे हो गए? उनके दो अनमोल बयान सुनाते हैं आपको, दो अनमोल बयान उनके, जो कि आप भी सुनकर हैरत में रह जाएंगी। सुप्रिया श्रीनेत सुनाइए पहला बयान, जिन्होंने एक महिला सांसद আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভায় চিল্লাবে। আর তুমি কি করছিলে? ফিল্ম করছিলে, বিহায়া নির্লজ্জা। তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত দুদিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আজাব শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমি। আল্লাহ ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। बांग्ला में दोनों बयान थे, इसीलिए सुप्रिया जी चलाते हुए आपको ऑडियो उसका समझा देती हूं मैं। पहले बयान में वो कह रहे हैं कि हमने इन्हें सांसद बनाकर संसद में भेजा था कि शोर करेंगी, लेकिन क्या कर रही हैं? फिल्में कर रही हैं, निर्लज्ज निहाया, वो कह रहे हैं एक महिला सांसद के लिए। फिर दूसरे बयान में कहते हैं कि ऐसा एक वायरस दे दे इंडिया में भगवान अल्लाह, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो जाए। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद उनका यह बयान था। आपको लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बांग्ला समझती नहीं हूं, तो मैं इस पूरे विश्वास से इस बात का जवाब दे रही हूं कि जो ट्रांसलेशन आपने मुझे बताया है वो सही ट्रांसलेशन है। मुझे बांग्ला की समझ नहीं है, तो मैं आप पर विश्वास करके इस बात का जवाब देती हूँ। क्योंकि हम, और मैं उसके पहले कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने तमामों हमारे नेताओं के नाम ले लिए, तो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, अरुण शौरी जी, जयंत सिन्हा जी, राजीव प्रताप रूडी जी, ये कौन से लोग हैं? कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया गया है और कुछ लोगों को ऐसा दरकिनार कर दिया गया कि उनसे अलग से बात करी तो आपको ऐसी खरी खोटी अपनी पार्टी के बारे में सुनाते हैं। खैर, मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात जो भाजपा वाले करते हैं, कहते हैं कि वो कितने अनुशासित है, इसके बारे में भी जवाब देते थे तो अच्छा रहता। मैं एक और बात और पूरी ईमानदारी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि टीएमसी का हाथ पकड़कर तो आप भी सरकार में थे, आपको याद है ममता बनर्जी आपकी ही शासनकाल में रेल मंत्री थी, पता नहीं याद है कि नहीं। 99 से 2004 के बीच में ममता बनर्जी आप ही की मंत्री थी। खैर कोई बात नहीं, अटल जी के साथ उन्होंने सरकार में शामिल थी। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, भाजपा वालों की मेमोरी और भी ज्यादा शॉर्ट होती है। आज ममता बनर्जी बड़ी खराब लगने लगी, जब इनके साथ थी तो वो गंगा नहाई हुई थी, सीधी सी बात यह है। ठीक है, अब अब्बास सिद्दीकी पे जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी। अब मैं उस पर जवाब इसलिए दूंगी, जो उनका दूसरा बयान है, क्योंकि मैंने भी उसके बारे में सुना था, तो मैं जरूर जानना चाह रही थी ये क्या है। मुझे जहां तक पता है ये डॉक्टर्ड वीडियो है, और मैं सब कुछ कहने से पहले एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हम एक अलायंस में है लेफ्ट के साथ। हमने अपनी 92 सीटों पर लड़ने का मन बनाया था, उन सीटों पर लड़ रहे। लेफ्ट अपनी सीट के कुछ हिस्से इंडियन सेक्युलर फ्रंट को दे रही है, हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें अपनी सीटें मिल रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, उनका जो सेकंड वीडियो है वो एक डॉक्टर वीडियो है, और वो वुहान के दौरान ही बनाया गया था। मुझे पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी टर्न मिलेगा बोलने का। उस दौरान बनाया गया था। औरतों पर तो टिप्पणी करना, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा काला अक्षर, क्योंकि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ऑडियो ट्रैक कर रहा है। एक बार ऑडियो ठीक करा रहे हैं सुप्रिया जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, महिलाओं वाले वीडियो पर भी आप टिप्पणी करना चाह रही थी। संबित जी अपनी बात कह लीजिए, ऑडियो ठीक कराइएगा उनका, उसके बाद आ रही हूँ रागी साहब। संबित जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो भी आज कांग्रेस के अंदर हो रहा है वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं
मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कृष्ण जी से, शिव जी से प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान करे कि और ज्यादा इनर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस के अंदर आ जाए और ये सारे लोग सड़क के ऊपर लड़ते हुए नजर आए। हमारे को क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है अंजना जी, बिल्कुल सर फटा हुआ लो इनकी और डेमोक्रेसी बढ़ जाए। नंबर 2, इन्होंने कहा ममता बनर्जी तो हमारे साथ भी अलायंस में थी। अरे ममता बनर्जी तो इनकी प्रोडिजी थी, अर्थात इन्हीं की पार्टी की सदस्या थी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, बंगाल की प्रेसिडेंट थी, बाद में बंगाल की बड़ी नेत्री बनी और फिर जाके उन्होंने अपना टीएमसी पार्टी बनाया। खुद कांग्रेस की ममता बनर्जी थी। ये क्या ममता बनर्जी को हमारे साथ जोड़ रही है? नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा कि आप देखिए ये डॉक्टर्ड वीडियो था, वरना तो ये जो फुरफुरा शरीफ के मौलाना साहब है ये तो बड़े अच्छे आदमी है, इनके लिए तो ओसामा बिन लाडेन भी ओसामा जी हैं, अल बगदादी भी सब डॉक्टर्ड ही था। वो अल बगदादी भी, वो ISIS का जो चीफ था अल बगदादी, वो भी किसी को मार तोड़ी रहा था। ये सब डॉक्टर्ड हैं। ये सारे बदमाश तो RSS वाले और मोदी जी ही हैं। बाकी ये ओसामा बिन लाडेन, याकूब मेमन, अफजल गुरु, ये सारे इनके खिलाफ जो भी हम बोलते हैं वो सब डॉक्टर्ड है, वो सब मिथ्या है। आज यही कारण है कांग्रेस के पतन का। मैं एक सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, आपने जाके लंदन में कंपेयर किया था। सुप्रिया जी, आ रही हूं। मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा। हाँ, मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तब आपने अपने मौके पे बोलना, क्योंकि यहाँ भी इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है आज तक में भी, हमें बोलने दिया। ये राहुल गांधी जाके लंदन में बोलते हैं कि ISIS जो है ये RSS जैसे है। हिम्मत है राहुल गांधी की, हिम्मत है इनकी कांग्रेस पार्टी की, यही ISF के जो मौलाना है उसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको अपील। ये तो राहुल गांधी खुद बंद कमरे में कहते थे, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। अंजना जी, ये ना मुसलमानों की पार्टी है और जनेऊ पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने से ना ये हिंदुओं की पार्टी बनेंगे, ये केवल घर वालों की पार्टी है। सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट जी, प्रियंका वाड्रा जी, बस। अभी खुद इनकी प्रवक्ता कह रही थी मैं थोड़ी आनंद शर्मा की प्रवक्ता हूं। ये आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं है, ये मनीष तिवारी की प्रवक्ता नहीं है, ये वीरप्पा मोइली की प्रवक्ता नहीं है, ये शशि थरूर की प्रवक्ता नहीं है। तो प्रवक्ता किसकी है? ये तो केवल और केवल 4 मेंबर्स की प्रवक्ता है। राहुल गांधी डांस भी दिखा रहे, राहुल गांधी का, राहुल गांधी जी, सोनिया जी। अब जवाब सुनिए सुप्रिया जी, जवाब दीजिए। और जो महिला पर उन्होंने, महिला सांसद पर, चूंकि इस हिस्से में जो हमने ट्रांसलेशन कराया है उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया महिला सांसद का, इसलिए भी जानते समझते हुए कि किसको रेफर कर रहे हैं हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक महिला सांसद के लिए उन्होंने ऐसा कहा। वैसे मैं बंगाली समझता हूं, मैं आपको बता दूं अंजना जी, आपने भी शायद वो शब्द नहीं बोला, मैं बंगाली समझता हूं। उन्होंने बेहया कहा, बेहया, निर्लज महिला सांसद को उन्होंने कहा कि वो बेहया। सुप्रिया जी। जी हाँ, अब मैं बोलना चाहती हूँ। 3 मिनट 20 सेकंड साहब बोले तो अब मैं बोलूंगी, और निर्विरोध मैंने इनको बोलने दिया था तो मैं बोलना चाहती हूँ। जहां तक औरतों के संबंध में बात है, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मैं आईना भाजपा को जरूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि भाजपा के ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब रैलियों में जाते हैं तो वो विपक्ष की नेता को जर्सी गाय बुलाते हैं, वो विपक्ष के नेता को हाइब्रिड बछड़ा बुलाते हैं, वो एक व्यक्ति की मृत पत्नी जो मृत है उनको कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। वो कितना औरतों का सम्मान करते हैं ये तो खुद प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा ही बता दे। भाजपा के लोग, चाहे वो सेंगर हो जो कि एक लड़की के जघन्य अपराध जैसे कि रेप और मर्डर में शामिल थे और अब उनको सजा भी मिल चुकी है, या चिन्मयानंद जो गिरफ्तार हुए थे, या अभी आप हाथरस का मामला हो, भाजपा के लोग और साहब बैठे हुए यहाँ पर, इन्होंने ही इसको ऑनर किलिंग कहा था, इसी शो पर कहा था हाथरस के। किस दिन इन्होंने माफी मांगी मुझे सुनाई नहीं दिया, जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी और कहा कि रेप हुआ था, वहां पर गैंग रेप हुआ था, इनको माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ही शो में कहा था कि वो ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है, तो अब इस पर ये माफी मांग ले। अपने दर्शकों को बता दें, और बीजेपी के लिए भारी चिंता हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है, किसी दल को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें बंगाल और केरल में हम अपनी टीम भेजेंगे और ये कहेंगे लोगों से बीजेपी को हराने की अपील, बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेगा मोर्चा, बीजेपी को वोट ना देने की अपील करेगा मोर्चा। जल्दी से पहले इस पर एक रिस्पॉन्स संबित जी आपसे ले लेते हैं, जल्दी से। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान है, जिन राज्यों में आप पूरी ताकत झोंक रहे हैं वहां पर वो कह रहे हैं लोगों से अपील करेंगे कि आपको वोट न दे।
देखिए, लोकतांत्रिक देश है, वो कोई भी अपील कर सकता है। अपील तो गुजरात में भी किया था, याद करिए। गुजरात में अभी जो निकाय के चुनाव हुए उससे पहले भी अपील कर रहे थे कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। आप देखिए, उल्टा हो गया, कांग्रेस की सफाई होगी और बीजेपी जिस प्रकार से बम्पर जीत के साथ आज भी आई है लोकल निकाय के चुनाव में, वो आप देख रही हैं। देखिए ये जो, और टिकैत साहब, आप देखिए टिकैत साहब तो खुद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, आरएलडी से लड़ चुके हैं, कांग्रेस से लड़ चुके हैं। आप बताइए इसमें, ये तो पहले भी हमारे खिलाफ थे, आज भी हमारे खिलाफ बोलेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में बोले, हमारे खिलाफ बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जनता का काम करेंगे, हम जनता के लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे और जनता भी जानती है किसको चुनना है और किसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, जल्दी से एक बार सुप्रिया जी आपके पास वापस आते हुए, क्योंकि ब्रेक के पहले आपने बीजेपी पर पूरी कहानी सुना दी। मैं ये नहीं समझ पाई कि अब्बास सिद्दीकी इतने अनमोल क्यों है आपकी पार्टी के लिए? क्या इसलिए क्योंकि आपको लगता है उसके जरिए, उनके जरिए मुस्लिम वोट मिलेगा? क्योंकि इतनी जो कंट्रोवर्सीज है, आपके अपने नेता कह रहे हैं, उसके बावजूद आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अब्बास सिद्दीकी को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब इस गठबंधन को डिफेंड कर रही हैं। ऐसा है अंजना जी की सुरपुरा जो उसके वो हेड है पीरजादा, वो उसके बारे में भ्रांतियां जो भाजपा फैलाती है उसको थोड़ा सा तोड़ना जरूरी है। मैं किसी की यहाँ पर चित्र मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि बहुत सूफी सेक्ट है, उसने अभी तक टीएमसी को सपोर्ट किया था, वहां पर हिंदू मुस्लिम जगह पे चला जाता है। अगर रिलीजियस सेक्ट का आने में दिक्कत है तो फिर तो भाई गोरखपुर के मठाधीश जो है हमारे गोरक्षनाथ के, वो तो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो भी मालदा में आकर वोट मांग रहे हैं। तो अगर रिलीजन से आए लोगों का, रिलीजन के आए लोगों का, अगर धर्म से आए लोगों का दिक्कत है तो योगी आदित्यनाथ भी बड़ा दिक्कत का काम कर रहे हैं। मालदा में तो वो भी वोट मांगते हुए घूम रहे हैं और उन्होंने जितने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, अगर यहाँ पर बताने को आ जाऊं तो शाम हो जाएगी, शो खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। खैर, मैं किसी का डिफेंस नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक सेक्युलर फ्रंट है, उनके सबका नाम सेक्युलर फ्रंट है। अगर योगी जी मेहनत रहते हुए कर सकते हैं तो कोई दूसरे सेक्ट का क्यों नहीं कर सकता? ये दो पैमाने क्यों हो सकते हैं रिलीजन के लिए, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब ध्यान बटाने के मुद्दा बंगाल के चुनाव में एक ही है, युवाओं के लिए आप क्या कर देंगे? कहते हैं हम नौकरी बनाएंगे। अरे भैया, तो पूरे देश के लिए काहे नहीं बना रहे? हम यहाँ रोजगार क्या उनके लिए भी रोजगार ले आइए। अर्थव्यवस्था चौपट करी हुई है आपने, वहां जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो भैया बाकी देश में भी कर दो। गुजरात करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर जगह सुपड़ा साफ होता है, उसकी बात नहीं करते। तो ये किस तरह की बातें भाजपा करती है? ठीक है, आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ जा रही है, हालांकि आपने अपनी बात पूरी कर ली है। एक बार फिर से ऑडियो काट के फिर से उनका ऑडियो मांगिए। पता नहीं जहां से आप कर रही हैं सुप्रिया, वहां से ऑडियो बार बार आपकी कट के आ रही है। जल्दी से संबित जी एक रिस्पॉन्स। इसके बाद रागी जी फौरन आ रही हूं आपके पास, बहुत देर से उनसे वादा किया हुआ। जल्दी से संबित जी। उन्होंने तुलना की है योगी आदित्यनाथ से। फोर्सफुली एक विषय को मैं बिल्कुल बहुत फोर्सफुली इस विषय को रखना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के मठ की तुलना आपने, मैं फुरफुरा शरीफ का बहुत सम्मान करता हूं, मगर अब्बास सिद्दीकी की कंपैरिजन आप योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोरखपुर मठ, अरे भाई साहब, आप जानते हैं नाथ मैं आपके बीच में नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप नाथ पंथ के खिलाफ इस प्रकार बोल रहे हैं। नाथ पंथ मजाक का विषय है। अरे नाथ पंथ अनादिकाल से चल रहा है, ये महादेव का पंथ है। आप दत्तात्रेय जी के पंथ के ऊपर इस प्रकार से मजाक कर रही हैं। आप इसको जो भद्दी टिप्पणियां दी गई है अभी अब्बास सिद्दीकी की, उसको आप नाथ पंथ, आप उसको नाथ पंथ के साथ खबरदार, आप नाथ पंथ को इस प्रकार नहीं कह सकती हैं। आपने नाथ पंथ के लिए जो कहा है उसके लिए आप माफी मांगेंगे। आपने नागाओं के लिए और नाथ पंथ के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नाथ पंथ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं प्रियंका वाड्रा से कहूंगा कि वो माफी मांगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नाथ पंथियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, कांग्रेस चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए और आप माफी मांगिए। आप जैसे लोग अपीजमेंट, आप जैसे लोगों को तो साइकेट्रिक वार्ड में भेजना चाहिए। आप जैसे लोगों को तो साइकेट्रिक वार्ड में भेजना चाहिए। आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और कॉमेडियन आपको कोई है ना, ये राहुल गांधी है। और अंजना जी, आप बताइए, इनके मुख्यमंत्री के
भेजो इसको कॉमेडी सेंटर में, भेजो इसको भाई, इसको कॉमेडी सेंटर में भेजा करके यहाँ इनकी पूरी जगह में जाया आपके जो राहुल गांधी है वो क्या है मैं बताऊं अभी। राहुल गांधी एक नंबर का जोकर है। राहुल गांधी तो अभी ये बहस डिरेल हो रही है, पूरी तरह से डिरेल हो रही है। संगीत रागी है, औकात नहीं है राहुल गांधी, डिरेल हो रही है और आप जैसी डिरेल हो रही है बहस। महिलाओं के कारण डिबेटों का स्तर ऐसा हुआ है। आप जैसे अनपढ़ महिलाओं के कारण डिबेट का आप दोनों से मैं निवेदन करी हूँ, प्लीज एक दूसरे पर कमेंट करना बंद कीजिए। ये पहले भी एक बार हो चुका है। जनता भी सुनती है, सोचती है कि जो हमारी पार्टियां हैं, सबसे बड़ी पार्टियां जिनके लिए हम वोट करते हैं, उनके प्रवक्ताओं की हालत देखिए। प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ वापस कीजिए। दोनों ने एक दूसरे को जो बोलना था सुनाना था सुना लिया है। वापस टॉपिक पर आइए, वापस टॉपिक पर आइए प्लीज, वापस टॉपिक पर आइए, वापस टॉपिक पर आइए। इनकी आवाज कम की जाए, मुझे बोलने दिया जाए। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलिए। ठीक है संबित जी आप बोलिए, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत पर प्लीज कोई टिप्पणी मत कीजिएगा। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत पर टिप्पणी मत कीजिएगा। आप टॉपिक पर बोलिए, आप टॉपिक पर बोलिए। टिप्पणी नहीं किया, व्यक्तिगत हमला पहले इन्होंने किया। अब मुझे सुन लिया जाए, इनकी आवाज कम करिए। अंजना जी पहले मैडम को बोलिए कर्टसी सीख के आए और पढ़े लिख के आए। ये अनपढ़ लोगों के साथ हम डिबेट नहीं करते हैं और शांति से मुझे सुन लिया जाए। अंजना जी इन्होंने नाथ पंथ के खिलाफ कहा, इन्होंने गोरखनाथ जी का कंपैरिजन जिस प्रकार से अब्बास सिद्दीकी के साथ किया, हम ये सहने वाले नहीं हैं। मैंने बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से इसका खंडन किया कि आप गोरखनाथ नाथ पंथ की कंपैरिजन आप करेंगे अब्बास सिद्दीकी के साथ। जवाब लेते हैं, प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल माफी मांगे। जी आपकी आवाज बहुत कट आ रही है, प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आपसे फौरन अब जवाब लूंगी। मैं आपके पास आ रही हूँ। अब्बास सिद्दीकी के साथ हाउ डेयर यू। ठीक है, सुप्रिया जवाब दे रही है। आप संबित जी आप सुनिए। ठीक है, अब संबित जी आप सुनिए, सुप्रिया जी जवाब दे रही है। सुप्रिया जी हाउ डेयर यू कंपेयर गोरखनाथ जी विद अब्बास सिद्दीकी। ठीक है, जवाब सुनिए संबित जी, जवाब सुनिए संबित जी, जवाब सुनिए संबित जी प्लीज। जानते हैं कौन है गोरखपंथ? आप जानते हैं क्या है? सुप्रिया जी आपको पता भी नहीं होगा गोरखपंथ। संबित जी ठीक है, संबित जी चुप रहिए, सब चुप रहे, बिल्कुल क्या होता है? चुप रहिए बोलना, चुप रहिए बोलना क्या होता है? आप चुप रहिए, पहले तमीज सीख के आइए बात डिबेट करने की। आप तमीज के साथ डिबेट नहीं करती है यहाँ पर आके। अगर इन्होंने मेरे नेता क्या गाली दिया आपके नेता को? आपने हमें जोकर कहा, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जोकर कोई है, एक नंबर का कोई जोकर है तो राहुल गांधी है। जोकर नंबर संबित जी, उस आदमी का आप लोगों ने ऐप दिखाया। बिल्कुल इनको और इनके नेताओं को ऐसे ही एक्सपोज करना है। ये बोलते हैं बदतमीजी करेंगे और निकल जाएंगे, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी तो हम इनको एक्सपोज करेंगे। आपने बोल दिया, क्यों बात बोल इनका आवाज नीचे किया था? आपने इनकी आवाज नीचे नहीं की, हमने की थी उनकी आवाज नीचे। सबकी करते हैं, जब दूसरे की पारी में बोल रहे हैं उनका ऑडियो वैसे ही आज कट के आ रहा है। फेंकू और छासाराम ऐसी आदमी है दुनिया में, वो मोदी है। फेंकू और छासाराम नरेंद्र मोदी जी है। फेंकू और छासाराम नरेंद्र मोदी जी है। अपने नेता को गाली दिलवाने तो बातें, अपने नेता को गाली दिलवाने का काम 30 सेकंड में सो जाता है तुम्हारा नेता। मछली पकड़ रहा है, कैंपेनिंग करने आ नहीं रहा है तुम्हारा नेता। ये तो हालत तुम्हारी नेता की है, फिर इतना चिल्ला रही है। बेचारी इनकी भी गलती नहीं, हमारी बहन की, इनकी नेता ही ऐसा है। ये कहाँ से क्या करेंगे बताओ? 100 टन का पत्थर रख के दिल पर डिफेंड कर रही राहुल गांधी, कब तक डिफेंड करती रहेगी? मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा राहुल गांधी को डिफेंड करते करते। लेकिन अगर गाली देंगे, मैं इनको नेता को 4 गुना गाली दूंगी, 4 गुना गाली दूंगी छासाराम और फेंकू को। आप अगर हमें गाली देंगी, आप अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगी तो हमें भी आता है। आप बोलते रहो आदमी हो, आप बोलते रहो। मोदी जी को तो आपने क्या क्या नहीं कहा, नतीजा बिल्कुल कोई बात नहीं। अरे भैया ओसामा की बहन आप चुप रहो। चलिए ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं और एक सवाल के साथ आपके साथ सुप्रिया जी मैं शुरू करना चाहती हूँ। सुप्रिया जी, क्या जो सांप्रदायिकता, जो गांधीवादी सोच की बात आनंद शर्मा कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी चिंता करेगी? अब्बास सिद्दीकी से हाथ मिलाने पर फिर से सोचेगी? 2% के लोग, मोदी जी आपको 2% के लोग लगते हैं? प्लीज आपका राहुल गांधी प्लीज वापस इस पर आइए, प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट है आपकी। सुप्रिया जी वापस टॉपिक पर आते हैं। क्या आनंद शर्मा की बात पर कांग्रेस पार्टी गौर करेगी या उस लायक नहीं है उनकी बात? प्लीज आप दोनों आवाज दोनों की नीचे कीजिए। आप दोनों देखिए रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता है अपनी अपनी पार्टी की तरफ से, और आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। बार बार मैं हस्तक्षेप करके आप दोनों से कह रही हूं कि थोड़ा सा संयम रखिए।
छोड़िए उन बातों को और मुद्दे पर वापस लौटिए प्लीज। प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए। अनंत है, एक दूसरे को गालियां देना और सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है एक दूसरे के लिए आप शब्द बोलना, लेकिन अपनी पार्टी को डिफेंड करता वही प्रवक्ता सही है जो फैक्ट्स के साथ, तर्कों के साथ बात करता है। प्लीज वापस टॉपिक पर आइए। सुप्रिया जी, क्या आनंद शर्मा जी की बातों पर, उनके सुझावों पर पार्टी सोचेगी? उन्होंने कहा है जिस गांधीवादी सोच के हम प्रतीक हैं उस पर कायम रखना चाहिए हमें, और हमें गठबंधन नहीं ये करना चाहिए। जी, अब ये आनंद शर्मा जी की राय हो सकती है, आम पार्टी की राय नहीं है। मैं कुछ सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने चाइना पर पूछा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके बाद ठीक है शर्मा जी, जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं उनके अगर आनंद शर्मा है तो आपके सुब्रमण्यम स्वामी है। हर पार्टी में मतभेद होते हैं। अरे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नेशनल हेराल्ड में मां बेटे के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है मैं बता दूं तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता यहां से छोड़ के डिबेट चली जाएंगी, बताऊं क्या?